व्यूवर्स, वेलकम बैक करियर इन पाकिस्तान। दिस इज़ योर मेंटोर मिस नूरुल हुदा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप 2025 के लिए आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है। सबसे पहले तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसमें ये मेंशन होता है कि आप इंग्लिश में आगे अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको उसके लिए कोई अलग से कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो आपके पास वैलिड आइल्स एंड टॉफल्स का रिकॉर्ड है, आपने दिया है, तो आप उसकी बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर इन केस आपके पास आइल्स और टॉफल्स नहीं है तो उस सिचुएशन में आप अपने प्रीवियस कॉलेज से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बनवाकर सबमिट करेंगे। वो कैसे बनवाना है हम आपके साथ एक सैंपल भी शो कर रहे हैं। अच्छा, वो यूनिवर्सिटीज़ जो स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप की लिस्ट में आ रही हैं, अगर उन यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट है आइल्स एंड टॉफल्स की, तो आपको आइल्स या टॉफल का स्कोर सबमिट करना होगा। लेकिन अगर उन यूनिवर्सिटी की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप अपने प्रीवियस कॉलेज से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बनवाकर सबमिट कर सकते हैं। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट हम आपको दिखा रहे हैं, उसका सैंपल है। आपने इसी तरह से अपने कॉलेज से बनवा लेना है। लेकिन अगर इन केस आपके कॉलेज वाले आपको कहते हैं कि हम इस तरह का कोई सर्टिफिकेट नहीं बना कर देते, तो उस सिचुएशन में आपने क्या करना है वो भी हम आपके साथ डिस्कस करते हैं वीडियो में आगे चलकर। सबसे पहले आपके इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट में क्या होगा कि आप अपने कॉलेज जाएंगे और आप उनको कहेंगे कि आपको इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है जिसमें आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चाहिए, और वो आपको बना कर दें। मोस्टली उनके पास ये फॉर्मेट भी होता है उनके अपने कॉलेज का जिस पर वो बना कर देते हैं। उसमें ये मेंशन होता है कि आपका कोई भी प्रोफेसर बना कर दे रहा होता है या इवन आपके कॉलेज का प्रिंसिपल, जिसमें ये मेंशन होता है कि आपने इनके इंस्टीट्यूट से इंग्लिश मीडियम में अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की हैं और अब आप जो हैं वो इस काबिल हैं कि आप आगे अपनी स्टडीज़ इंग्लिश में कंटिन्यू कर सकें। ये एक प्रूफ होता है कि आपकी स्टडीज़ ये एक प्रूफ होता है कि आपने इंग्लिश में स्टडीज़ की हैं और आप आगे इंग्लिश में स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे सबसे पहले आ जाता है आपके उस कॉलेज का मोनोग्राम और उसका नेम आ जाएगा। नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर आपका नेम हो तो ठीक है, अगर ना हो तो ये ऑप्शनल है। यहाँ पर मेंशन होगा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, जिसमें ये मेंशन किया जाएगा कि आपकी तमाम क्लासेस, लेक्चर्स और आपके जो है एग्जामिनेशन, क्विज़ेस, सेमिनार, ये सब जो है इंग्लिश लैंग्वेज में कंडक्ट किए गए थे। तो उसके बिहाफ पे क्या होता है कि वो कॉलेज वाले वो मेंशन करेंगे कि वो हाईली रिकमेंड करते हैं आपको कि आप आगे अपनी स्टडीज़ जो है वो इंग्लिश में कंटिन्यू करें। यहाँ पर उन्होंने कहा है, यहाँ पर वो मेंशन कर देते हैं कि आपने कौन से ग्रुप में अपनी डिग्री कंप्लीट किया। अगर वो मेंशन नहीं भी कर रहे तो इट्स इनफ। उनको सिर्फ ये मेंशन करना ज़रूरी है कि कैन मीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी फॉर बाय एनी इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन। तो वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के ऊपर सिंपल से ये चीज़ें मेंशन करके दे देते हैं कि आपकी प्रीवियस जितनी भी स्टडीज़ थी वो इंग्लिश मीडियम में थी और अब आप इंग्लिश मीडियम में आगे अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। हम इसका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट का एक और सैंपल भी आपके साथ शेयर करते हैं, तो वो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। ये एक और सैंपल है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, अब आती है हमारे पास वो कंडीशन कि इन केस आप अपने कॉलेज जा रहे हैं और आपके कॉलेज वाले आपको कहते हैं कि हम इस तरह का कोई सर्टिफिकेट बनाकर नहीं दे रहे। मोस्टली तो वो बना कर देंगे, उनका काम है, उनके पास फॉर्मेट भी होता है, आप जस्ट उनको कहेंगे वो आपको बना कर दे देंगे। लेकिन क्योंकि मैंने कैसे बनवाया था इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, मेरा कॉलेज जो है वो रूरल एरियाज़ में था, मेरा ताल्लुक रूरल से ही है। तो जब मैं अपने कॉलेज गई तो उस दिन प्रिंसिपल एब्सेंट थी और मुझे अर्जेंट में चाहिए था। तो मैंने क्या किया था कि अपने कॉलेज में क्लर्क के पास गई और मैंने उनको कहा कि सर मुझे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बना कर दें, मुझे बाहर अप्लाई करना है। तो उन्होंने कहा कि हम इस तरह का कोई सर्टिफिकेट बनाकर ही नहीं देते, क्योंकि वो खुद एजिड थे, उन्हें इस चीज़ का मालूम नहीं था। क्योंकि हमारे एरिया से पहले कभी कोई बाहर गया नहीं और हमारे कॉलेज से कभी किसी ने ये सर्टिफिकेट बनवाया नहीं। तो उन्होंने कहा कि हम इस तरह का कोई भी सर्टिफिकेट आपको बनाकर नहीं दे सकते, हम बस आपको जो है पास सर्टिफिकेट देते हैं अपनी एजुकेशन का। तो मैंने उनको कहा कि अगर मैं ये सर्टिफिकेट आपको बनवा कर दे दूँ, आप मुझे साइन करवा के देते हैं और कॉलेज के मोनोग्राम के साथ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उस सिचुएशन में मैंने क्या किया था, मैं घर वापस आई थी, मैंने अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट खुद टाइप किया था और खुद लेकर गई थी अपने कॉलेज नेक्स्ट डे। उस दिन उन लोगों ने क्या किया कि मेरे लिखे हुए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट को थोड़ा मॉडिफाई किया, उसमें कॉलेज का मोनोग्राम ऐड करके मेरे लिखे हुए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट का प्रिंट निकाल कर मुझे प्रिंसिपल से साइन करवा के दे दिया था। उन लोगों ने नहीं बनाया था। अगर तो आपके कॉलेज वाले ये कह रहे हैं कि हम नहीं बना सकते या इस तरह का कुछ कह रहे हैं, तो आप उनसे ये भी कह सकते हैं कि आप खुद बना कर ले जाएं और वो आपको उस पर कॉलेज का मोनोग्राम एडिट करके प्रिंट निकाल कर उस पर साइन करके देते हैं। तो आप इस तरीके से भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। और अगर आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है तो आपको किसी भी आइल या टॉफल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है।
ओके, तो ये आज की हमारी जो वीडियो थी ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के हवाले से थी। अगर आपको स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप के हवाले से कोई और कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा हम इससे पहले भी इस स्कॉलरशिप और इसके डॉक्यूमेंट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से एक कंप्लीट वीडियो सीरीज़ अपलोड कर चुके हैं। अगर आपको उन वीडियोज़ के लिंक चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और उसके साथ अगर आप मेडिकल और इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हैं तो उसके हवाले से 2 इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। उनको इग्नोर अगर आप करेंगे तो आपकी डिग्री पाकिस्तान में एक्सेप्ट नहीं होगी। तो उन नोटिफिकेशन को मद्देनज़र रखते हुए आपने अप्लाई करना है और उन चीज़ों को फॉलो करते हुए आपने अप्लाई करना है ताकि आपको HEC से आपकी डिग्री को रजिस्ट्रेशन मिले। तो इसीलिए आपको उस पर भी हम कंप्लीट वीडियो बना चुके हैं और आपको उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।